चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको देखिए, मेरा कल दिन फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग वो तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, तभी हमने कुछ क्वेश्चन उसको पूरा बता दिया था और कुछ नहीं था, थोड़ी ही बचा था, तो वो लोग आप उस हिसाब से कर लीजिएगा जो हमने पहले दूसरे किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था मैथ्स में, उसमें हम करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए, तो आप हमको या तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, अगर सही है वीडियो अगर आपके लिए कि क्या आपको नॉलेज आ रहा है, आपको जानकारी मिल रही है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करिए। अगर नहीं मिल रही है तो आप मत शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोगों के ऊपर अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जो आने वाली वीडियो हो आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारा क्या है वो हम चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हमने आपको व्हाइट बोर्ड में सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में मैंने आपको ये लिख दिया है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चों देख लीजिए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो हमको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर है, इसके हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बता चुका है, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। और 15 का क्या होगा, 3 × 5, और 21 का क्या होगा, 3 × 7। तो ये देखिए हमारे क्या कहते हैं, ये आ गए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है, जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसी प्रकार से पूरा है। तो हमको इसमें एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ ओनली मात्र वही निकालना है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं निकालना। तो हम ये देखिए, हमने पहले इसको लिख लिया। अब हमारा इसमें एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जिस प्रकार से दो नंबरों में दोनों सेम हो तो उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें लेकिन ये हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है ना, 1 2 3। तो हमको तीनों में ऐसे कौन से नंबर सेम दिख रहे हैं, जो तीनों में आए हैं, जो तीनों में आए वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है। तो हम यहाँ पास एक 3, क्या यहाँ पास देखिए 2 है, तो यहाँ पास क्या 2 है, यहाँ पास क्या 2 है, नहीं है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 2 है, नहीं है, 5 यहाँ है, नहीं है, 7 यहाँ है, नहीं है। तो हमारा एचसीएफ यही कहलाएगा। अब देखिए एचसीएफ पर नहीं हमको निकालना, हमको इसमें बोला है कि अभाज्य खंड गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो हमने क्या कहते हैं, हमको एचसीएफ निकाल लिया, हमको एलसीएम भी निकालना है। हमको इसमें हमको क्या कहते हैं, फाइंड भी करना है, क्या एचसीएफ करना है, किसके द्वारा, इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा, किसके, इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो हम अब एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये तीनों को छोड़ करके बाकी पहले हम लिख देंगे। क्या मैंने लिखा, अब जो बचा है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये तीनों हम एचसीएफ का जो ये 3 है उसको लिख देंगे। और देखिए हमारा अब जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 140 यानी कि 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, मतलब 420। तो हमारा एचसीएफ क्या आया है, 420, और सॉरी एचसीएफ हमारा 3 आया है, एलसीएम हमारा कितना आया है, 420। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हमको जैसे देखिए यहाँ पास 12 है, 15 है, 21 है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा आंसर, और इन तीनों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए हम देखिए, अपने यहाँ पास हमने ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट था, इसमें कुछ नहीं था। हमको क्या कहते हैं, पहले इस प्रकार से गुणनखंड विधि निकाल लेना है। हमको क्या कहते हैं, ये
इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन से मेथड से निकाल लेना है। फिर इसके बाद हमको एचसीएफ बता देना है। अगर एचसीएफ में तीनों में आ रहा है तो ठीक है, फिर इसके बाद हमको एलसीएम बता देना है। इस प्रकार से हमको अपना कर लेना है। इसके बाद हम चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम इसको मिटअप कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वो है 17, 23, 21, 17, 23, 29। तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 29 इंटू 23, सॉरी 1 इंटू 29। अभी देखिए हमारे पास ये है। अब देखिए जब हमारे पास ये है तो सभी एक एक बार तो जा ही रहा है, जाहिर सी बात है कि जा रहा है। तो अब यहाँ पास हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। हमारा एलसीएम जो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो, चलिए इसको जल्दी से उतारिए और जो इसका मल्टीप्लिकेशन हो मेरे को जल्दी से भी बताइए। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 1 3 3, ठीक है। ये हमारा होगा, ये हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। हो गया ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का जल्दी से हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या है, 8 है, 9 है, 54 है। तो 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, 54 का क्या होगा 2 होगा। तब हमारा कितना आ जाएगा 27 है, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। अब इसमें आप थोड़ा सा देखिए, क्या यहाँ पास कहीं आपको एचसीएफ दिख रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि एचसीएफ नहीं दिख रहा है, लेकिन एचसीएफ है। जब हम क्या कहते हैं इसमें 17 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं तो इसके लिए भी एचसीएफ 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमारा एचसीएफ आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था ना 17 23 29 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार अगर हम यहाँ पास देखें तो क्या कोई सेम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 2 अगर इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो फिर 3 इसमें नहीं है। तो मतलब सेम कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सभी 1 कर लो, 1 हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, इन सारों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आप बताइए। दो दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 48, 3 3 29 27, इसमें 8 8, ये होगा क्या 38 88, जल्दी बताओ, यही होगा शायद, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा इस प्रकार से, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप बताइए, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कहीं भी हो, मैंने आपको वो जो नंबर दिया है उसमें आप मेरे को कॉल करके या तो कमेंट में आप जरूर बताइए। अगर आप मेरे को बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पास डाउट है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो बताओ मैं कैसे जानूंगा। तो पहले आप लोग मेरे को बताइए कि कहाँ पास, अगर कहीं पास आपको डाउट हो रहा है आप मेरे को कॉल करके, अगर मेरे को जिस टाइम आप बोलेंगे कॉल करके
उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। वही मेरा नंबर है, उसी नंबर में अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारा क्या है उसको मिलाते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें लिखा हुआ HCF 306657, जिसका क्या कहते हैं कितना है 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमको इतना ज्ञात करना है। तो हमारे पास गिवन HCF 306 657 फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 657। तो हमको एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक फार्मूला होता है जो क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब टू नंबर ठीक। अभी हमारे पास टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। तो हमारे पास ये है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यही है, आप बुक में देखिएगा तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसके एक्सरसाइज के जस्ट क्या कहते हैं दूसरे वाले पन्ने में लिखा होगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से। यहाँ पास इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं। आप देखिए हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 306 मल्टीप्लाई 657 और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है कितना 9 दिया हुआ है। हमको एलसीएम निकालना है। ऐसे ही है कि नहीं है। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। तो देखिए अब हमको क्या कहते हैं एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, 306 इंटू 657 को अपान में 9 करके एलसीएम की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जैसे 3 से, तो देखो अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट 9 से काट दे रहे हैं। तो अगर 3 से देखिए काटते हैं तो 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 अगर 3 2 जा 6, ठीक है ना। फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। तो अब हम क्या करेंगे 657 को 34 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा हमारे आंसर, ये आप अपने से लिख लीजिएगा। कर दें इसको भी। देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसको, देखो 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तुम पहले 4 का ही करो। देखो अगर तुम करोगे 657 को अगर 3 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 7 3 21 किए हासिल लाई 2, ठीक है ना। 5 3 15 16 17 के साथ हासिल लाई 1, 6 3 18 1 19, ये हमारा आ गया। अब एक जीरो लगाना चाहिए तो एक जीरो लगा दिए। अब हम क्या कहते हैं 4 का मल्टीप्लाई इसी के साथ कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वही आ जाएगा। या तो चाहो तो क्या कहते हैं पहले 4 का मल्टीप्लाई करो फिर इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आ जाए उसको लिख दो। ये हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 होगा। मल्टीप्लाई जब 10th में हो तो इतना तो आएगा ना, गुणा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो इससे अच्छा है कि तुम छोड़ दो, फिर इतना तो बनेगा। बताओ अगर इसके लिए भी वीडियो बनवानी हो तो बताओ, इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है तो उसको हम लिखते हैं। चलिए जल्दी से देखिए लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन इसके लिए हमको जांच करना, हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, चेक वेदर फॉर एनी नेचुरल नंबर n द नंबर्स 6 की पावर n एंड एंड इन द। तो हम अपना चेक करते हैं कि हमारा क्या है। तो हमको क्या कहते हैं
देखो ये तो पता है ना कि n क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। मीनिंग में ना जाओ, मीनिंग अगर अच्छे से लिखना तो अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि बोलने से लिखने से ज्यादा मेरे को बोलना पसंद है, ठीक है ना, इसलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा। n क्या है हमारी? एक प्राकृत संख्या। अगर हमारी n एक प्राकृत संख्या है तो बताओ 6 की पावर अगर n कर दें, ठीक है ना, यहाँ पास अगर इसी को 2 इंटू 3 की पावर n कर दें तो कोई तो गलत तो होगा कि कोई गलत है, वही है, उसको हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमको मान लीजिए ऐसे नहीं करना चूंकि, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर अगर 3 में हम n कर सकते हैं, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 की पावर 5, ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ पहले। तो देखो ऐसे अगर करेंगे तो ये हमारा क्या कहते हैं 2 की पावर 3 का n है, और ये है तो हमारे ये क्या कहते हैं नहीं होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कुछ लोगों को समझ में ना आया होगा, देखो कैसे। n को क्या मानते हो तुम? एक प्राकृत संख्या मानते हो, ठीक है ना। n जहां पास भी हो वो एक अगर मैथ में है तो उसको नेचुरल नंबर ही मानते हैं, क्या? प्राकृत संख्या ही मानते हैं। अगर 6 की पावर n है तो 6 की अगर पावर n है तो वहां पास नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। गौर से सुन लो, ठीक है ना। तो अगर n की पावर 6 है तो इसमें क्या कह रहा है? 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ऐसी संभावना है कि 0 पर समाप्त होगी? अगर हम 6 की पावर में 1 भी रख देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर 6 की पावर में 2 रखेंगे तो 36 आ जाएगा। 0 का कहीं नामो निशान तक नहीं है। तो कैसे हो सकती है? तो वही है कि अगर 6 की पावर में अगर हम इसको दो टुकड़ों में भी डिवाइड कर देते हैं, इसके बाद भी अगर हम पावर लगाते हैं तब भी हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अगर 2 की पावर और 3 की पावर में भी 1 रख देंगे तो 2 इंटू और 3 इंटू, अगर हम इसको 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 करेंगे तो क्या ये आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर ये कहां से 0 पर समाप्त होगी? तो इसमें एक तरह से बोलिए जबरदस्ती बोल दिया है कि तुम जांच करो क्या 0 की 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? कोई भी नंबर, क्या 6 नहीं, अगर कोई भी नंबर लो ले वो 0 पर समाप्त नहीं होगी अगर उसके पावर में नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर होता तो हम कह सकते थे कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये 0 पर यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। जब n लिखा हुआ है तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। अब मैंने एक बार और एक वीडियो में बताया था आपको, इसके लगता है शायद पिछली वीडियो में बताया था कि 1.5 एक नेचुरल नंबर है। नहीं है नेचुरल नंबर है, लेकिन काफी सारे लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर है। मैंने काफी लोगों को देखा है, अब मेरे दोस्त ये ऐसे कुछ हैं कि बोलेंगे कि नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, मान लो एक गैया है, उसकी क्या कहते हैं काउंटिंग करोगे ना, क्या कभी ये बोल सकते हो कि 4 दोस्त आए एक आधा दोस्त उठा करके चल ले आए हो? तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब ये क्या, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। उसी प्रकार है जो नेचुरल नंबर होगी तो उसमें क्या कहते हैं 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर होल नंबर होता तब हम क्या कहते थे कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका मतलब है चाहे इस प्रकार कर लो चाहे इस प्रकार कर लो, ये दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब ये क्यों बराबर नहीं है? 2 की पावर 3 है, ऊपर n है, तो यहाँ पास n की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? लेकिन यहाँ पास तो फिक्स नंबर है ना, ये तो 2 ही रहेगा, 2 से बढ़ तो नहीं जाएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कहां से बराबर हो जाएंगे? इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर इस तरह भी क्वेश्चन करोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारा जो है रहेगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये वाला क्वेश्चन मिटा करके हम अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। उसको हम अपने बुक से ही पढ़ लेंगे क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, और लिखेंगे तो लगभग अगर हिंदी यहाँ तक आएगी तो इंग्लिश यहाँ तक आएगी, तो सवाल कहाँ करेंगे? तो ठीक है ना, उसको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे बुक से ही, और आप ही लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं उसका डायरेक्ट क्या कहते हैं आंसर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको पहले मैं रब करता हूँ और इसके बाद फिर हम अपने लिखते हैं। हाँ तो हो गया, देखिए मैंने
लिख दिया है, अब हिंदी से लिखूंगा तो बहुत होगा, इसलिए मैंने बुक भी लिया है तो इसी से बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए लिखा क्या है इसमें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड, मान लो क्या कहते हैं सर्कुलर पाथ का क्या कहते हैं, एक राउंड है, ठीक है ना, अ प्ले ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द प्ले ग्राउंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड व्हाइल ऑफ द सम ग्राउंड सपोज बोथ of them start at the same place and at the same time and move in the same direction after how much time while they meet again at the starting point। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ग्राउंड है, ठीक है ना, तो वो ग्राउंड जो है वो क्या है, हमारा एक क्या कहते हैं सर्कुलर मतलब गोलाकार है, ऐसा है हमारा। अब जैसे हमारा ये क्या कहते हैं सर्कुलर में है, तो इसमें बोल रहा है जो सोनिया है वो क्या कहते हैं 18 मिनट में इस राउंड को पूरा करती है। यहां से मान लो कौन चलती है, सोनिया, और कितने मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट में, ठीक है ना। तो अगर बोल रहे हैं कि सोनिया यहीं से 18 मिनट में चलती है और कितना पूरा करती है 18 मिनट में, तो यहीं से अगर हम मान लें कि रवि भी चलता है और वो कितने मिनट में पूरा करता है, 12 मिनट में, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ कि अगर इसमें से ये दोनों अगर चलेंगे, अगर देखो ये 18 मिनट में आ जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं सोनिया आ जा रही है, लेकिन अगर रवि चलेगी तो यहीं तक आ पाएगा रवि, क्योंकि वो 12 मिनट में पहुंच रहा, सॉरी रवि जल्दी आ जाएगा, लेकिन सोनिया क्या है लेट आएगी, वो 18 मिनट में आएगी। तो वो पूछ रहा है कि क्या कहते हैं ये दोनों कब दोबारा क्या कहते हैं ऐसी कौन सी स्थिति आएगी जो दोनों एक साथ मिल पाएंगे। तो इसके लिए हम एक चीज बताते हैं आपको, जैसे मान लो रवि यहाँ से चला 12 का 12 मतलब एक बार, 12 दूनी 24, दो बार, 12 तेईं 36, तीन बार। अब देखो यहाँ पास 36 आया, 18 का 18, 18 दूनी 36, ये दो ही बार चला, मतलब रवि को और सोनिया को। तो अगर ये क्या कहते हैं सोनिया का कहाँ है ये 18 दूनी 36, 12 24 36, तो मतलब ये ऐसा टाइम आएगा कि जब ये रवि 3 राउंड लगाएगा तब सोनिया के 2 राउंड में जब पहुंचेगी, मतलब रवि क्या कहते हैं 3 राउंड लगा चुका होगा तब जाकर के सोनिया के 2 राउंड पूरे होंगे। तो इससे हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल करके पता करते हैं, ठीक है ना। तो हम एलसीएम यहाँ पास इसको मिटा लेते हैं, तो देखिए 18 और 12, तो ये क्या है 2 3 और 3, ये क्या है 2 2 3, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 3 2 2, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऐसा टाइम आएगा जो क्या कहते हैं, तो इससे एलसीएम से हमारा पता चल जाएगा कि यही आएगा। देख लेना इसमें सेम क्या दिख रहा है एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ हमसे पूछा नहीं है, ठीक है ना। एचसीएफ जब पूछता जब इसमें बोलता कि क्या कहते हैं इसमें ऐसा कौन सा टाइम है जो क्या कहते हैं बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा टाइम है जो बिल्कुल अलग बिल्कुल चेंज है, तब हम बताते कि इसमें से कौन सा टाइम है 2 और 3 है, मतलब 3 दूनी 6 है। तो इसको हमको बताना नहीं है, तो हमको क्या बताना है इसमें एलसीएम बताना। तो एलसीएम इसमें से कौन आएगा, ये नहीं आएगा, ये क्या ये दोनों में आ रहा है, तो इसको छोड़ करके ये भी नहीं आएगा, सॉरी ये आ गया ना। अब ये हमारा बच रहा 3 into 2, अब इससे हम एक उठा लेंगे और एक इससे उठा लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। आया समझ में। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एचसीएफ हमारा कितना है 2 into 3 हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हमको एचसीएफ से मतलब नहीं, हमने निकाल लिया एचसीएफ, अच्छी बात है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको एचसीएफ तो इसमें पूछा नहीं है कि हमको एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ ये हो जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 12 और 18 को दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या है 6 है। लेकिन हमको 6 ये एचसीएफ पूछा नहीं, हमको क्या पूछा लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम पूछा। तो जब एलसीएम पूछा है तो इसको छोड़ करके हमको क्या लिखेंगे 3 into 2, लेकिन ये भी तो 6 आ रहा है, लेकिन ये ऐसा 6 आ रहा है जो क्या कहते हैं 3 है तो इसमें 3 नहीं, 2 है तो इसमें 2 नहीं, और ये जो 6 आ रहा है तो इसको तो लेंगे ही ना। मैंने बताया था पहले भी कि अगर हमको लेंगे तो उसको क्या कहते हैं पूरे लेंगे, 6 दूनी 12 23 36, तो इसका क्या हमारा ये आंसर आ गया। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है
तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आज का जो ये सीजन था, हमारा ये जो क्या कहते हैं ये चैप्टर का एक्सरसाइज थी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा देंगे, जो कि ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें लगभग 2-4 क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो करिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि जैसे लोग वीडियो में बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, मैं भी सोचता हूँ कि शायद बोलने से हो जाए, लेकिन होगा नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, इसी तरह मैं आपको कंटेंट डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों आपको। बाकी आप जो है तो बाकी आप लोग पढ़िए आराम से, आपका 10th है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।